जय माता जी दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में। कैसे आप सभी लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण जय महालक्ष्मी जरूर लिखिए। आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो कमेंट नहीं करना चाहते मैं कहाँ से हूँ, ताकि मैं कहीं पहचान न जाऊँ। तो चलिए कोई बात नहीं, आप देखते रहिए और इसका लाभ उठाते रहिए। मुझे आपके हर एक काम से ही वो पुण्य प्राप्त होगा जो आप हमें देना ही नहीं चाहते हैं। तो कोई बात नहीं, आप भी हमारे वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानते हैं कि अपने घर की नकारात्मक शक्तियाँ कैसे दूर करें। चाहे पति के ऊपर से हो, बच्चों के ऊपर से हो, अपने ऊपर से हो, या ये कह लीजिए अपने घर की ज़मीन से जुड़ा हो। ऐसा वीडियो आपको खास 10 वीडियो देखने के बाद भी ये ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, लेकिन ये चीज़ें खासकर पर डे का है। और हर महिला इस बात से परेशान होती है कि बच्चे की अचानक तबीयत कैसे ख़राब हो गई, पति का अच्छा खासा काम चल रहा था कैसे डाउन हो रहा है, कैसे मानसिक टेंशन बढ़ रहा है, परिवार में तनाव क्यों बढ़ रहा है, घर में नकारात्मक शक्तियाँ कहाँ से आ रही हैं, डेली पूजा हो रही हैं या डेली काम हो रहा है। तो चलिए देखिए आपसे क्या क्या गलतियाँ होती हैं। तो ये वीडियो बेहद आपके लिए खास है। इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि आने वाले मेरे हर वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि घर की साफ सफाई अच्छे रूप से करना बेहद ज़रूरी है। अगर आपके घर में, आपके बिस्तर पर, आपके घर की दीवारों में, आपके घर की ज़मीन पर अगर गंदगी फैली है तो आपको बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। पहला पैसे का, दूसरा समय का, तीसरा मानसिक टेंशन का, और चौथा भविष्य में आर्थिक तंगी का। इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए आपको करना क्या होगा, उपाय तो जानते हैं कि आप क्या काम कौन सा करते हैं, गलतियां कौन सी होती हैं, इसके बाद जानते हैं कि उपाय क्या होता है। तो आप मेरे साथ मेरे वीडियो में इन तक जुड़े रहिएगा और वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। चलिए जानते हैं। पहला, क्या आप भी अपने घर के कपड़े इकट्ठा करके रखते हैं, 2 से 3 दिन बाद धुल लेंगे? तो सुनिए, आपके कपड़ों में इन्फेक्शन तेज़ी से होते हैं। आप चाहे जितनी धुलाई कर लीजिए और सुखा लीजिए, कुछ ज़बरदस्त भी कीटाणु होते हैं कि जिस तरह से आपके शरीर से बाहर नहीं होते हैं और धीरे धीरे करके अपनी संख्या बढ़ाते हैं, फिर आपको बीमार बनाते हैं। उसी तरह कपड़े में भी होता है। बहुत सारी चीज़ें हम अच्छे से साफ़ नहीं कर पाते हैं। मशीन के द्वारा अगर करते हैं तो पानी उसमें गर्म होता है और वो पानी कीड़े निकल जाते हैं, लेकिन कुछ कीड़े ऐसे भी होते हैं जो गर्म पानी में ही रह जाते हैं, वो नहीं निकलते हैं। और धीरे धीरे आपके शरीर में या आपके घर परिवार में जहाँ आप कपड़े रखते हैं वहाँ फैलता है, फिर धीरे धीरे अपनी संख्या बढ़ाता है, फिर आप पर वार करता है। तो आप पर डे की अगर धुलाई करते हैं, इकट्ठा नहीं होता आपके घर का कपड़ा, एकत्रित नहीं होता है, तो ये सफाई आपके लिए ज़्यादा अच्छा है और आपके घर राहु केतु का जो ग्रह होता है वो खराब नहीं होता है। अगर खराब नहीं होगा तो आपके अंदर आलस नहीं होगा, चिड़चिड़ापन नहीं होगा, बुद्धि आपकी खराब नहीं होगी, रिश्तों में सामंजस्य बना रहेगा। दूसरा, बाहर से आने के बाद अपने जूता चप्पल बाहर ही उतारें और जहाँ उतारा जाता है वहीं उतारें, ना तो दरवाजे के सामने उतारें, ना आप उसको अंदर लेके आ रहे हैं। क्योंकि बाहर के जितने जूते चप्पल होते हैं, शूज स्लीपर, उसको बाहर ही रखें। बाहर से आने वाली गंदगी, नकारात्मक यानी निगेटिव शक्तियाँ जितनी आपके घर में आएंगी, उतना ही आपके घर में कलह क्लेश लड़ाई झगड़े होंगे। बाहर से आने के बाद पति हो या कोई भी हो, 1 गिलास पानी जरूर दें। इस पानी को देखते ही जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो दूर चली जाती हैं या उसी व्यक्ति के शरीर से बाहर भी निकल जाती हैं। लेकिन अगर उस व्यक्ति को आप पानी नहीं देते हैं और पानी नहीं पीता है और घर में कहीं भी बैठता उठता है, बच्चों के संपर्क में आता है, पत्नी के संपर्क में आता है, तो वो चीज़ें उनके पास जाती हैं और फिर धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती है। तो जब संख्या जिसकी ज़्यादा होगी उसकी ही राज होगा, या ये कह लीजिए कि संख्या नकारात्मक शक्तियों की ज़्यादा होगी, तो सकारात्मक शक्तियाँ जहाँ कम होंगी वहाँ लड़ाई झगड़े कलह क्लेश होंगे। तो बाहर में चाहे मेहमान आएँ, पति आएँ, बच्चे आएँ, उनको पानी, ठंडा पानी ज़रूर पिलाएं और उस बर्तन को तुरंत उठा कर रखें साफ़ करने के लिए। तीसरा, अपने घर की हर वस्तु उसी जगह पर रखें जिस जगह पे सेट की जाती है। क्योंकि अगर इधर उधर फैली चीज़ें हैं तो शनि की दोष, शनि की 7.5 जैसा भी प्रकोप आपको झेलना पड़ सकता है और ये बिखरी चीज़ें ही आपको आर्थिक तंगी का सामना करने के लिए मजबूर कर देंगी।
अब जानते हैं चौथा उपाय। आप अपने शरीर से हमेशा स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहने के साथ अपने आप को सजाकर यानी साज सज्जा के साथ, मेकअप के साथ रखें जितना हो सके। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मेकअप बहुत सारा शादी विवाह जैसा ही लगाएं, पर साधारण कंघी करना और सिंदूर बिंदी करना, लाली लिपस्टिक लगाना, चूड़ियाँ अगर टूटी फूटी हैं तो बदलना, पहनना, कपड़े साफ सुथरे पहनना, ये सारी चीज़ें आपके सौभाग्य से जोड़ती हैं। इससे आपका शुक्र ग्रह मजबूत होता है, बुध आपके अच्छे होते हैं, गुरु ग्रह मजबूत होता है, शनि का दोष नहीं लगता, राहु केतु का साया आप पर नहीं होता और इससे सकारात्मक शक्तियाँ आपकी बढ़ती हैं, मंगल आपका मजबूत होता है। तब आपके शरीर से माता लक्ष्मी निवास करती हैं और आपके शरीर से, आपके भाग्य से आपकी किस्मत का दरवाज़ा खुलता है और लक्ष्मी का वास बढ़ते जाता है। इसके बाद जानते हैं कि क्या आप भी अपने घर में जूठे बर्तन दिन में हो या रात में हो इकट्ठा करके रखती हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। जहाँ जूठे बर्तन होंगे, पानी होंगी, वहाँ भूत प्रेत का साया दोपहर यानी सुबह में 11 बजे के बाद और दोपहर के 3 बजे से यानी पहले दोपहर का समय उन्हीं लोगों का होता है। सबका समय निर्धारित है, तो उस समय में किया गया गंदगी आपके घर में हमेशा आपको आर्थिक तंगी होने पर और लड़ाई झगड़े करने पर मजबूर करेगा। इसीलिए कभी भी सुबह शाम, आपने सुना होगा बड़े बुजुर्गों से कि सुबह शाम लड़ाई झगड़े घर में नहीं करने चाहिए। तो सुबह शाम अगर कलह क्लेश आपके घर में होता है तो निश्चित आपके घर में गंदगी है। हर शनिवार को अपने घर का जाला जरूर झाड़ लेना चाहिए। अब जानते हैं कि उपाय क्या है इन सभी को दूर करने के लिए। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें अन्य वीडियो देखने के लिए। अब जानते हैं इसका उपाय क्या है। तो बाहर से आने के बाद पानी पिएं और भी उस बर्तन को उठा कर रखें। दूसरा, पैर जरूर धुल लें। तीसरा, कपड़े डेली अपने घर के साफ करें। चौथा, हर चीज़ को अपनी जगह पर सेट कर दें। पांचवा, कभी भी अपने घर में गंदी चीज़ों को एकत्रित न करें, इसको बाहर निकालें। दिन अमावस्या और शनिवार को आपके घर में अगर झाड़ू टूटा फूटा है तो शनिवार के दिन उसको ज़रूर बाहर फेंक दें। शुभ मुहूर्त देखकर दिन शुक्रवार, सोमवार और शनिवार के दिन झाड़ू अपने घर में ले आएं। पूजा का सभी सामग्री और सामान बृहस्पतिवार और शुक्रवार को खरीदें, इससे आपके घर में लक्ष्मी आएंगी। और इसके साथ साथ अपने घर में कभी भी शनिवार को लोहा, काला तिल, काला उड़द, ब्लैक रंग के कपड़े, प्लास्टिक, नई सामग्री, लोहे से संबंधित कोई सामग्री या ये कह लीजिए कि शनिवार को कुछ नहीं खरीदें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये चीज़ें अपने घर में भूल कर भी ना लाएं कि जिससे एक कील, क्लचर में भी एक कील आता है, तो भूल कर भी इन चीज़ों को मत लाएं। अगर आप चाहती हैं कि आपके घर में शांति हो और भगवान आपकी सुने, माता लक्ष्मी आपके घर में बसें, तो इस कार्य को बिल्कुल भी ना करें और भूल कर भी ना करें। हर शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन अपने घर में पोछा लगाएं तो नमक डालकर पोछा लगाएं। सोमवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन अपने घर में, शुक्रवार के दिन गंगा जल का छिड़काव करें। रविवार के दिन गंगा जल और बृहस्पतिवार के दिन गंगा जल हल्दी का छिड़काव करें। इससे आपके घर में लक्ष्मी वास करेंगी, लक्ष्मी का आना आपके घर में होगा और जहाँ लक्ष्मी का आगमन होता है, सद्बुद्धि यानी सरस्वती खुद ही आती हैं। जहाँ सरस्वती होती हैं वहाँ लक्ष्मी भी होती हैं और वहीं दरिद्रता भी होती है। तो जहाँ लक्ष्मी और सरस्वती आएंगी वहाँ से दरिद्रता चली जाती है और जहाँ तीनों लोग रहती हैं और गंदगी होती रहती है तो वहाँ से लक्ष्मी और सरस्वती चली जाती हैं। गंदगी ही होगी और दिक्कतें आती ही रहेंगी। तो इस तरह से करके अपने घर की हर नकारात्मक शक्ति को, निगेटिविटी को हटाएं और पॉजिटिविटी को ले आएं। अब जानते हैं कि और क्या आप कर सकती हैं कि जैसे पूजा पाठ में कि आपके घर की दीवारें महकती हों, आपके घर का दीवार मंत्रों से जागता हो और आपके घर में आप अकेली रहें या एक छोटा बच्चा भी रहे तो कभी कोई किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो आपको करना क्या है, डेली मंत्रों का जाप करना है। चाहे आप सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, भजन गाइए, कीर्तन करिए, नाम लीजिए, लेकिन मंत्र आपके मुंह से चलने चाहिए। नाम उच्चारण और उसको बार बार बोलते रहना। तो इस तरह से बारंबार उच्चारण होने से, मंत्रों का जाप होने से आपके घर का जो ऊर्जा होता है वो सकारात्मक ऊर्जा में बदलता है और इससे आपके घर के दीवारों पर फर्क पड़ने लगता है। आप देखते होंगे कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के घर जाते हैं जहाँ आपको शांति महसूस होती है तो आप समझ जाइए कि उनके घर का ऑरा अच्छा है। जहाँ शांति महसूस नहीं होती है
वहाँ आप समझ जाइए कि इनके घर में ऑरा अच्छा नहीं है। कभी कभी मैं भी किसी के घर अगर जाती हूँ और मुझे उलझन लगती है तो मैं समझ जाती हूँ कि मुझे यहाँ बैठना नहीं चाहिए, मैं जल्दी से वहाँ से निकल जाती हूँ। तो अगर ऐसा है कि उलझन लग रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, फीलिंग अच्छी नहीं आ रही है, शांति से महसूस नहीं हो रही है, तो इस जगह पर भी आपको पानी नहीं पीना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे लोगों से फ्री में खाना, फ्री में लेना बचना ज़रूर चाहिए। किसी को कुछ दे दें लेकिन लेने से बिल्कुल बचना चाहिए। तो ये रहा बिल्कुल सटीक रेमेडी, आप करके देखें, बिना किसी पैसे की रेमेडी है और ये आपके बेहद काम की है। अब इसके साथ जानेंगे कि पूजा में आपको तेज पत्ता, लवंग, लोबान, इलायची, गूगल और इसके साथ जो धूप आता है हवन सामग्री का, वो मिलाकर अपने घर में हर शनिवार मंगलवार को अपने पूरे घर में इसको जलाकर धुआं दें। और देखें, महाशिवरात्रि के दिन और चतुर्दशी के दिन, एकादशी के दिन, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन पर अपने घर में हवन करें, चाहे गाय के उपले पर या आम की लकड़ी पर घी डालकर। इससे आपके घर में वो सकारात्मक सकारात्मक ऊर्जा आएगी कि जिससे आप ही नहीं, आपका पूरा परिवार चमक उठेगा और आपके परिवार की शक्तियाँ बढ़ती जाएंगी। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी, भगवान विष्णु की कृपा बरसेगी। आपका बनता हुआ काम जो बनता है उससे ज़्यादा बनने लगेगा और जो बिगड़ता है उस बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा। आपकी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी, कभी कलह क्लेश नहीं होगा, परिवार में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। इसके साथ आपको डेली अपने घर की तुलसी में सुबह शाम पानी डालना चाहिए, दीपक लगाना चाहिए, पूजा करना चाहिए। याद रखें, सिर्फ रविवार, मंगलवार, एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद है कि सारी बातें आपको मेरी समझ में आ गई होंगी। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो यहीं एंड करती हूँ। जय माता जी, हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।